क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर हमने टोटल एसेट टू डेट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो निकाली थी। अब क्वेश्चन नंबर 39 के बेस पे हमें एक नई रेशियो निकालनी है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो देखते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो होती क्या है। तो मेरे साथ नोट डाउन करोगे आप प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट इनटू में 100। प्रोप्राइटरी रेशियो आप 12वीं के बेस पे किस पे निकालोगे? परसेंटेज में निकालोगे, या आप इसे रेशियो में भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारी टीके गोल की बुक्स के अंदर आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो आपको परसेंटेज में क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि प्रोप्राइटर का रेशियो कितना है। प्रोप्राइटर का रेशियो किसके अंदर? टोटल एसेट्स में। तो आपको बताना है कि जो घर वालों का हिस्सा है टोटल एसेट्स में वो कितना है। तो दैट मींस फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट इनटू में 100। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे इसके अंदर? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको पता ही है, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसएचएफ। तो शेयर होल्डर फंड दो तरीके से निकल सकता है, एसेट साइड अप्रोच से भी और लायबिलिटी साइड अप्रोच से। लायबिलिटी साइड से कैसे निकालोगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इस तरीके से आप क्या करोगे? शेयर होल्डर फंड को कैलकुलेट कर लोगे। कौन सी अप्रोच लगाकर? लायबिलिटी साइड अप्रोच से। लायबिलिटी साइड से तो इस तरीके से शेयर होल्डर फंड आ जाता है। अगर आपको एसेट साइड अप्रोच से निकालना है तो दूसरा तरीका भी है आपके पास। क्या करना है आपको? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है आपको? नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। अब एक चीज आप ये भी रख सकते थे कि आप नॉन करंट लायबिलिटी यहां मत लिखो, पहले आप लिख लो करंट लायबिलिटी माइनस, फिर लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कर दोगे? माइनस। इस तरीके से भी आपकी क्या आ सकती है? शेयर होल्डर फंड कि नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों को ऐड करो टोटल एसेट, और टोटल एसेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटीज को क्या कर दो? माइनस। तो आपके पास आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। आपको पता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट ये आपकी क्या बनती है? टोटल एसेट। और उसमें से आप माइनस कर दो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, तो दैट मींस आपके पास आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मैं करंट एसेट्स और माइनस करंट लायबिलिटी को नेट करके लिख सकता हूं यहां पर वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन के अंदर आपको नॉन करंट एसेट पता है, वर्किंग कैपिटल पता है, तो नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल प्लस कर लो और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर लो, तो आपका निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरी बात आपसे पूछी टोटल एसेट की, तो आपने टोटल एसेट तो निकाल ही रखा होगा कि टोटल एसेट कैसे निकालते हैं? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपकी निकल के आती है टोटल एसेट। ये आती है आपकी, ये कौन सी साइड अप्रोच से निकाली है आपने? ये निकाली है आपने एसेट साइड से। किससे निकाला आपने? एसेट साइड के बेस पे। इसी तरीके से आप टोटल एसेट्स भी निकाल रहे हो एसेट साइड्स के बेस पे। अब लायबिलिटी साइड के बेस पे कैसे लिखोगे? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड। अगर आप इन तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगी टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो होती है वो टोटल एसेट्स की क्या होती है? इक्वल होती है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? टोटल एसेट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से निकालोगे शेयर होल्डर फंड, इस तरीके से निकालोगे टोटल एसेट। अगर आपके पास शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स आ गई तो उसके बाद आप लिखोगे प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट इनटू 100। तो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो भी क्या हो जाएगा? कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो निकाल लिया था आपने। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 39 ही है, अब हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब हम कर रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही था, भी मैंने लिखवाया है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स इनटू में 100। तो शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला पुट करना है, आपका प्रोप्राइटरी रेशियो निकल के आ जाएगा।
तो सबसे पहले हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आप क्या क्या लोगे, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और P&L बैलेंस। तो शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व और प्लस P&L बैलेंस। तो P&L बैलेंस आपको बताया तो है नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव लेके चलोगे, इससे प्रॉफिट लेके चलना है। क्या लेके चलना है, पॉजिटिव। दैट मींस ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। क्या आपका प्रॉफिट है, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसको प्रॉफिट मान के एज्यूम करना। शेयर कैपिटल 3,20,000, आपके पास जनरल रिजर्व कितने का भाई, 1,00,000 रुपए का, और आपके पास P&L बैलेंस कितने का मौजूद है, 48,000 का। आप इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 468, ये हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकाल लिया। अब आपको चाहिए टोटल एसेट। क्या चाहिए, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आप किस साइड से निकालोगे, लायबिलिटी साइड से ही। तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस P&L प्लस 9% डिवेंचर्स प्लस करंट लायबिलिटीज, इन सबको आप ऐड करो। तो शेयर कैपिटल कितने की है, 3,20,000 की। जनरल रिजर्व आपके पास है 1,00,000 रुपए के। P&L आपके पास है 48,000 का। 9% डिवेंचर कितने के भाई आपके पास, 1,20,000 रुपए के। करंट लायबिलिटीज आपके पास है 3,04,000 रुपए की। इससे आपकी आएगी टोटल एसेट। टोटल एसेट आएगी आपके पास 8,92,000 रुपए। तो दैट मींस 892, ये आपकी आ गई टोटल एसेट। अब आपको निकालने के लिए बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो, तो आप निकालोगे प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर फंड ऊपर रखोगे और टोटल एसेट नीचे रखोगे, इनटू में आप 100 कर दोगे। तो अब आपका आंसर आएगा, शेयर होल्डर फंड कितने का आपके पास, शेयर होल्डर फंड आपके पास है, निकल के आया 468, और टोटल एसेट आपके पास है 8,92,000। इनटू में 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 468 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 0 से, तो यह आ जाएगा 46,800, और इसको डिवाइड कर देना 892 से। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 46,800 को 892 से आप डिवाइड करो, 52.4%। दैट मींस कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर का फंड है ना टोटल एसेट्स में, वो कितना परसेंटेज है, 52.4% है आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब प्रोप्राइटर का जो रेशियो है टोटल एसेट्स में वो कितना परसेंटेज है, 52.4%। तो आपने क्वेश्चन नंबर 39 का आपने प्रोप्राइटरी रेशियो भी क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 42 को आप इंपोर्टेंट टिक कर लेना सीबीएसई के लिए। तो सीबीएसई के लिए ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे निकालने के लिए बोला है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या निकालने के लिए बोला है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं कि कैसे हम प्रोप्राइटरी रेशियो को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जब इसका आप आंसर सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको निकालनी है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट इनटू में 100। ये तो आपको पता ही है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर फंड, एक हमें कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट। आपका प्रोप्राइटरी रेशियो इसलिए आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर फंड कैसे निकाले, टोटल एसेट कैसे निकाले, क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो भैया ये तो सिंपल हो गया ना कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट आपको पता है, तो इससे आपकी क्या निकल के आ जाएगी, टोटल एसेट। तो चलो ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल एसेट ही क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एसेट कैसे निकालोगे, नॉन करंट एसेट और प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट है आपके पास 5 लाख रुपए की और करंट एसेट है आपके पास 3 लाख रुपए की, जिससे टोटल एसेट कितने की हो गई भाई आपके पास, 8 लाख रुपए की। तो टोटल एसेट तो आ गई। अब आपको चाहिए शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे भाई, शेयर होल्डर फंड के लिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 0.4
टाइम्स ऑफ टोटल एसेट। क्या हमने टोटल एसेट निकाल ली है? हाँ, टोटल एसेट आ गई आपके पास 8 लाख। अब इस 8 लाख का 0.4 टाइम्स निकाल लो, ये आपके पास आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल लोगे तो फिर बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.25 टाइम्स है किसकी? इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी जो कैलकुलेट होके आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.25 टाइम्स से, आपका निकल के आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हम देखते हैं कि शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या चीज कंसिडर करते हैं। तो हम क्या क्या लेते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। तो आप लिखोगे यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस जनरल रिजर्व। और ये बोला है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले आपका प्रॉफिट है 1,20,000 और आपका टैक्स का रेट कितने का है? 25% का। तो इसका मतलब आपको पी&एल का बैलेंस भी लेना पड़ेगा। तो जो आप पी&एल का बैलेंस लेते हो ना, वो आप एप्रोप्रिएशन वाला लेते हो, सारी चीजें माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आपका जाता है बैलेंस शीट के हेड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, पी&एल बैलेंस के नाम से। वही पी&एल बैलेंस को आपको यहां पर कंसीडर करना है शेयर होल्डर फंड के लिए। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमारे पास गिवन है 1,20,000, हम उसका टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है भाई? एक ही चीज कैलकुलेट करते हैं। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी रखी है? 0.4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स को कैसे लिखा? 0.4 टाइम्स ऑफ, ऑफ को आप किसमें कंसीडर करना है आपको? मल्टीप्लाई के अंदर। तो मल्टीप्लाई डालोगे 0.4 से किसको? टोटल एसेट को। टोटल एसेट कितनी है आपकी? 8 लाख। अब 8 लाख को आप मल्टीप्लाई करो 0.4 से। अगर आप 8 लाख को 1 से गुना करोगे तो 8 लाख आएगा। अगर आप 8 लाख का 0.4 निकालोगे तो 8 चौक 32, दैट मींस ये आएगा आपके पास 3,20,000 रुपए। ठीक है जी, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। फिर आपके लिए बोला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 0.25 टाइम्स है किसकी? इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आपके पास 0.25 टाइम्स है, मतलब 0.25 टाइम्स मतलब 0.25 गुना है। ऑफ मतलब किसका? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है आपके पास? 3,20,000। तो 3,20,000 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, कितना आएगा भाई? ये 80,000 रुपये आपका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपने इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया, जनरल रिजर्व का अमाउंट आपको पता है। अब आपको चाहिए पी&एल का बैलेंस। और जो प्रॉफिट होता है, ये पी&एल बैलेंस कौन सा होता है? आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, सारा बंटवारा करने के बाद, मतलब इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड सबको माइनस करने के बाद। तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और आपको टैक्स का रेट भी गिवन है। तो आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए आपको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं पी&एल का बैलेंस, बोलते हैं इसे पी&एल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है भाई? 1,20,000 का। इस 1,20,000 में से आप माइनस कर दो क्या? टैक्स। कितना परसेंट है? 25%। टैक्स से पहले प्रॉफिट 1,20,000 है और टैक्स का रेट 25% है। तो 1,20,000 का 25% पहले आप निकालो टैक्स, और उसमें से फिर आप इसमें से माइनस कर देना। 1,20,000 का 25% कितना आएगा? हाँ भाई, कितना कैलकुलेट करके आ रहा है 1,20,000 का 25%? 30,000। 25 दूनी 5 0 5 25 5 30। 1,20,000 में से आप माइनस कर दोगे कितना? 30,000। माइनस करके वैल्यू आएगी हमारी 90,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपके पास 90,000 रुपए। अब हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया और आपके पास पी&एल का बैलेंस भी आ गया। तो अब आप निकालोगे शेयर होल्डर फंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 90,000। अब आपके पास नेट प्रॉफिट भी आ गया आफ्टर टैक्स। तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व प्लस पी&एल बैलेंस। पी&एल बैलेंस कौन सा लेना है आपको? आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड माइनस करने के बाद। तो आपको निकालना है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर आप क्या क्या कंसीडर करने वाले हो? इक्विटी शेयर कैपिटल वो आपके पास आ चुका है। फिर आप कंसीडर करने वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस कंसीडर करने वाले जनरल रिजर्व और प्लस करने वाले पी&एल बैलेंस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास आई है 3,20,000 की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने निकाली है 80,000 की, ये ऊपर कैलकुलेट हो गई है। जनरल रिजर्व आपके पास दे रखा है आपको, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000 रुपए और पी&एल है आपके पास 90,000 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा ये? 6,40,000।
40,000, ये आपके पास आ गया शेयर होल्डर फंड। अब आप निकाल दोगे प्रोप्राइटरी रेशियो। क्यों? क्योंकि आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए आपको दो ही चीज तो चाहिए, टोटल एसेट चाहिए और आपको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स इनटू में 100। तो शेयर होल्डर फंड आपके पास है 6,40,000, टोटल एसेट है आपके पास 8 लाख रुपए, डिवाइड करो 8 लाख से, मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आएगा भाई ये 80%। कितना आएगा 80%। इसको मैं विदाउट एनी परसेंटेज निकालू तो कैसे निकालूंगा भाई बताओ, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 8 लाख रुपए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा भाई ये 0.8, 64, 0.8 रेशो 1। तो विदाउट एनी परसेंटेज बनेगी आपकी 0.8 रेशो 1 और परसेंटेज निकालते तो ये बनती है आपकी 80%। तो आपने प्रोप्राइटरी रेशियो क्वेश्चन नंबर 42 का क्या कर लिया है, सॉल्व। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों, आपने क्वेश्चन नंबर 42 कर लिया सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि फिक्स एसेट है 12,80,000, करंट एसेट है 7,20,000 रुपए, 8% डिवेंचर है 5,60,000 रुपए, मॉर्गेज लोन है आपके पास 3,30,000 रुपए, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,20,000, ट्रेड पेबल है 190। आपसे कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। फिर आपसे पूछता है प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट इनटू में 100, जिससे आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो हम कैसे निकाले शेयर होल्डर फंड और कैसे निकाले टोटल एसेट, फिर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो जिससे आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाए कैलकुलेट। तो पहले हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड और फिर हमें चाहिए टोटल एसेट। तो हम क्या चीज पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया टोटल एसेट निकाल लेते हैं पहले। फिक्स्ड एसेट पता है, करंट एसेट पता है। फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। तो पहले हम टोटल एसेट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो भाई, तो टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में करंट एसेट्स को ऐड करो, आपकी आ जाएगी टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट्स है आपके पास 12,80,000 रुपए की, करंट एसेट है आपके पास 7,20,000 रुपए की, जिससे आपके पास आ जाएगी टोटल एसेट। तो 12 और 7 19 और ये हो जाएगा आपके पास 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए के आगे आपके पास टोटल एसेट। अब आपको क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, पहले बैलेंस शीट ले लेता हूं, बैलेंस शीट के बेस पे हम काम कर लेते हैं सर। पहले लिखते हैं नॉन करंट एसेट, फिर लिखते हैं करंट एसेट, जिससे आपकी आती है टोटल एसेट। अब नॉन करंट एसेट आपके पास है, नॉन करंट एसेट को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट है 12,80,000 रुपए, करंट एसेट है आपके पास 7,20,000 रुपए, जिससे आपने भी टोटल एसेट कैलकुलेट कर ही लिए। टोटल एसेट आ गया आपके पास 20 लाख रुपए। यहां पर आप लिखते हो शेयर होल्डर फंड, यहां लिखते हो नॉन करंट लायबिलिटीज और यहां लिखते हो आप करंट लायबिलिटीज, जिससे आपकी आती है टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब आपको चाहिए शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकाले हम भाई, क्या हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रेड पेबल है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल को आप ऐड करोगे तो ये आपकी बन जाएगी करंट लायबिलिटीज, और डिवेंचर और मॉर्गेज लोन को ऐड करोगे तो ये बन जाएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ जाएगी आपकी और करंट लायबिलिटीज भी आ जाएगी, जिससे आप शेयर होल्डर फंड को क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। तो टोटल एसेट में से ये जो आपकी टोटल एसेट है, तो टोटल एसेट आपकी किसके इक्वल बनेगी, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज के। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट में से अगर मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, किस किस को माइनस करना है आपको, इन दोनों को जोड़कर अगर आप माइनस करो टोटल एसेट में से, तो आपकी निकल के आएगा शेयर होल्डर फंड। तो अब एक ही चीज कैलकुलेट कर दो, क्या निकालने के लिए, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। पहले हम निकाल लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में डिवेंचर और मॉर्गेज लोन, आपके पास 8% डिवेंचर है और प्लस आपके पास 10% मॉर्गेज लोन है। डिवेंचर आपके पास है 5,60,000 के, मॉर्गेज लोन है आपके पास 3,30,000 का,
ये बन जाएगा आपका 8,90,000 रुपए आपकी बन जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। तो नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई आपके पास 8,90,000। फिर आप निकालोगे करंट लायबिलिटीज। क्या निकालोगे आप? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्लस ट्रेड पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर आप ट्रेड पेबल को ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास है 2,20,000 रुपए, ट्रेड पेबल है आपके पास 1,90,000 रुपए। आप ऐड करो, ये आपके पास हो जाएगा कितना? 4,10,000 रुपए की आ जाएगी करंट लायबिलिटीज। तो मैं कहूं अगर मेरी करंट लायबिलिटी 4,10,000 है और नॉन करंट लायबिलिटीज 8,90,000 है, तो मैं क्या करूं? टोटल एसेट में से इसको भी माइनस कर दो और इसको भी, जिससे आपका शेयर होल्डर फंड क्या आ जाएगा? कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को क्या कर दोगे? माइनस। टोटल एसेट आ रही है आपके पास 20 लाख, जो आपने कैलकुलेट कर ली है। तो टोटल एसेट दोस्तों कितनी आ गई? 20 लाख रुपए। और नॉन करंट लायबिलिटीज आपने निकाल ली है 8,90,000 रुपए और करंट लायबिलिटीज आपने निकाल ली है 4,10,000 रुपए। अब 8 और 4 12 और ये हो जाएंगे 13 लाख। तो 20 लाख में से 13 लाख जाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर? 7 लाख रुपए की आपकी आ जाएगी कितनी? शेयर होल्डर फंड। तो 7 लाख रुपए का आपका आ गया शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट है 20 लाख। अब निकाल दो आप प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या निकाल दो? प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होगा शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स इनटू में 100। तो शेयर होल्डर फंड आपके पास 7 लाख रुपए का, टोटल एसेट आपके पास है 20 लाख रुपए की, इनटू 100 करो। कितना आ गया भाई? ये 3 0 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 7 5 35। दैट मींस ये आपके पास आ गई 35%। दैट मींस आपका क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका क्या हो गया है? कैलकुलेट हो गया है। और ये आपका आ रहा है 35%। अगर मैं विदाउट एनी परसेंटेज निकालूं तो इसे तो क्या करूंगा? 7 लाख। अगर आपका आंसर, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है और ऑब्जेक्टिव में आके आपसे पूछता है कि टोटल एसेट प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, लेकिन आंसर आपका परसेंटेज में नहीं है, रेशियो में है, तो रेशियो में घबराना मत, है ना? आप इसको रेशियो में सॉल्व कर देना। तो कितना आएगा आपका? ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करो 7 अपॉन में 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.35/1। दैट मींस ये आपका आ जाएगा 0.35/1। दैट मींस ये आ गया आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। आपने प्रोप्राइटरी रेशियो की क्या कर लिया है? कैलकुलेट कर